हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए, लास्ट वीडियो से हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है आधारिक संरचना। एनसीईआरटी लेसन 8 का आधारिक संरचना का हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, जिसमें हमने आपको बताया कि हर देश के अंदर आधारिक संरचना होती है। उत्पादन क्षेत्रों के लिए जो सुविधाएं और जो सेवाएं चाहिए वो सब आधारिक संरचना है। जैसे हमने बताया ऊर्जा के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार के साधन, ये सब आधारिक संरचना का, यातायात के साधन, ये सब आधारिक संरचना का पार्ट है। इसका महत्व, मीनिंग वगैरह हमने आपको पिछले वीडियो में बताए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामाजिक संरचना का मेन घटक स्वास्थ्य। तो हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार के लिए जो टर्म 2 है उसके अकॉर्डिंगली इस लेसन में पहले वैसे आर्थिक संरचना का एक घटक ऊर्जा भी था, जो कि अभी इस बार के लिए डिलीट किया गया है, हटाया गया है कोर्स से। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक है सामाजिक संरचना का एक पार्ट स्वास्थ्य। शिक्षा भी होता है, शिक्षा वाला मानव पूंजी निर्माण में ऑलरेडी करा दिया जाता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दो में से स्वास्थ्य को बारे में अब हम इस चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में जो कुछ भी है वो सब आपको हम बताएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य का मतलब व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो एक व्यक्ति जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। मतलब उसे कोई, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बीमारियां ना होना स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब उसके मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य होना है, सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ हो, समाज के लिए योगदान दे, तो इसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम किसी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करेंगे। ये चैप्टर है जन स्वास्थ्य का, यानी देश की जनता के स्वास्थ्य के बारे में इस चैप्टर का मोटिव लेकर चला गया है कि देश में स्वास्थ्य। अब ये पर्टिकुलर भारत के लिए है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये पर्टिकुलर भारत के लिए है। यानी भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य में कितना जन स्वास्थ्य, फिर मैं बोलूंगा आपको जन स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, कितना उसमें सुधार हुआ है, क्या उसमें अभी चुनौतियां हैं, भारत की सरकार ने स्वास्थ्य के लिए क्या प्रबंध किए हैं, किस तरह से प्रबंध हुआ है और उसका प्रभाव गांव में किस तरह से है, शहरों में किस तरह से है, ये सब हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। तो आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य, जब हम बात करते हैं जन स्वास्थ्य, तो उसका मतलब होता है एक देश के सभी लोगों का स्वास्थ्य किस तरह का है। तो जन स्वास्थ्य का टॉपिक रहेगा, याद रखिए। स्वास्थ्य में शामिल क्या है? स्वास्थ्य में शामिल है जन या स्वास्थ्य संरचना, आधारिक संरचना का चैप्टर है। तो स्वास्थ्य संरचना में क्या क्या शामिल है आप ध्यान रखिए। देश के अंदर अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य उपकरण, बिस्तर, बेड, जो हॉस्पिटल्स में बेड होते हैं, विकसित फार्मा उद्योग, दवा उद्योग जिसे आप कहिए फार्मा उद्योग या दवा उद्योग, और फार्मा विशेषज्ञ, ये सारा कुछ देश के स्वास्थ्य संरचना का हिस्सा है। आप देखिए कि जितना अच्छा ज्यादा डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगे, हॉस्पिटल्स हैं, बेड हैं, फार्मा इंडस्ट्री है। अब आप देखते हो कि कोविड आया, इंडिया के अंदर इंडिया ने वैक्सीन्स बनाई, फार्मा उद्योग का ही कमाल है वो। तो फार्मा उद्योग भी विकसित होना चाहिए। एक देश का स्वास्थ्य कितना बेटर है, आगे हम चल के आपको डेटा के थ्रू बताएंगे कि कैसे भारत के अंदर देश में अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, डॉक्टर की संख्या बढ़ी है, नर्स की संख्या बढ़ी है, बेड की संख्या बढ़ी है। ये सब डेटा के साथ साथ आपको बताया जाएगा, जो ये बताता है कि देश की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया है। ये बात आप समझिए। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत ये सब कुछ शामिल है। हम देखेंगे कि इसमें क्या काम हुआ है भारत के अंदर। दूसरी बात जो हमें जानकर चलनी है वो ये कि स्वास्थ्य का मापन कैसे, कि देश के अंदर स्वास्थ्य कितना अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, क्या संकेतक हैं, स्वास्थ्य की स्थिति को हम कैसे मापते हैं, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो देश में स्वास्थ्य की स्थिति का अगर आपको पता लगाना होगा तो उसके संकेतक, स्वास्थ्य संकेतक जो हैं
वो है शिशु मृत्यु दर। यह आपने लेसन नंबर 1 में भी समझा कि देश के लिए शिशु मृत्यु दर कितनी है, प्रति 1000 पर कितने बच्चे मरते हैं। इसके आइडिया से पता चलता है कि क्या स्वास्थ्य है, यह हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। मातृत्व मृत्यु दर, माओ की मृत्यु दर कितनी है और वो बच्चा पैदा करने की समय पर जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति की जीवन की आशा कितनी है देश के अंदर, वो हम देखेंगे। पोषण स्तर लेवल क्या है, संक्रामक गैर संक्रामक बीमारियों का लेवल क्या है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां रहती हैं देश के अंदर, उनकी स्थिति क्या, ये सब हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्वास्थ्य संकेतक क्या है, तो आप ये नाम बता सकते हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों का स्तर। ये सब देश के अंदर स्वास्थ्य के संकेतक हैं। अब हमने आपके साथ बात करनी है जन स्वास्थ्य की। हम बात करेंगे इन संकेतकों के बारे में, बताएंगे भारत के स्वास्थ्य की स्थिति को बताएंगे, आपको उनकी परेशानियों को बताएंगे, सरकार द्वारा किए गए कामों को बताएंगे। उससे पहले आपको यह समझना है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं, जन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार का ढांचा, संरचना कैसी है, किस तरह से सरकार जन स्वास्थ्य उपलब्ध कराती है। तो हम आपको बताने चाहेंगे कि भारत में स्वास्थ्य संरचना जो है वो त्रिस्तरीय एक ढांचा है, 3 लेवल्स हैं जिसके बेसिस पर लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाता है। पहला जो है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। नोटिस रखिए, पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। प्राइमरी का मतलब आप समझते हो, प्राथमिक का मतलब समझते हो शुरुआती। शुरुआती क्या है, बीमारी के बारे में जानकारी देना, फिर उसका इलाज करना, छोटे लेवल से शुरू हो जाता है। देखो जी, देश के गांवों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर सरकार ने प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करी है। गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है जिसे PHC कहते हैं। वैसे दिल्ली जैसे शहरों में भी होता है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टरी सरकारी डिस्पेंसरियां होती हैं, लोग जाके वहां पर इलाज करा सकते हैं। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, उप केंद्र होते हैं, ये भी स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में सरकार ने ये सब स्थापित किया है ताकि क्या हो, लोगों को बीमारियों का इलाज हो, बीमारियों के बारे में उन्हें पता चले। हालांकि प्राथमिक चिकित्सा में, प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर खाद्य आपूर्ति, पोषण स्तर और जलापूर्ति, स्वच्छता, इनकी भी जानकारी दी जाती है। आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल में आप जाओगे, मतलब डिस्पेंसरियों में जाओगे, आपको बताया जाएगा स्वस्थ रहने के क्या तरीके हैं, बीमारियां कौन कौन सी फैल रही हैं, उनका क्या क्या रोकथाम कैसे होती है। कभी जाओ उस डिस्पेंसरी में, देखो आपको नजर आते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, उपाय बताए जाते हैं, आपको जानकारियां दी जाती हैं, संतुलित आहार के बारे में आपको बताया जाता है ताकि पोषण अच्छा रहे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के बारे में महत्व, स्वच्छता का महत्व देखिए इंडिया में चल रहा है, लोगों को कहा जाता है स्वच्छता अभियान चले हैं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो सरकार की कोशिश होती है कि छोटे से छोटे लेवल पर लोगों को प्राथमिक सेवाएं जरूर मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छा स्वस्थ जल पानी मिलना चाहिए, सफाई मिलनी चाहिए, पोषण स्तर मिलना चाहिए। और इसी के लिए सरकार ने छोटे गांव, कस्बों के अंदर अस्पताल बनाए हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं जिनको कहते हैं हम लोग, या सामुदायिक चिकित्सा केंद्र कहते हैं। ये गांवों के अंदर होते हैं, छोटे कस्बों में होते हैं। अब अगर छोटे कस्बे, गांवों के अंदर किसी बीमारी का इलाज नहीं होगा तो लेवल बड़ा करा गया है द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं। द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत सरकार ने जिला स्तर पर, मैं आपको कहना चाहूंगा, बड़े शहर, कस्बों के अंदर, जो बड़े कस्बे हैं, छोटे नहीं, बड़े कस्बे हैं, जिला मुख्यालय है, वहां पर अस्पताल बनाए जाते हैं। आपको अगर भारत की ज्योग्राफी के बारे में बताओ तो जिलों में बांटा गया है भारत को, तो हर जिले पर एक बड़ा हॉस्पिटल होता है और उस हॉस्पिटल के अंदर काफी सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे सर्जरी होती है। अब ये सर्जरी, एक्सरे, ECG यहाँ नहीं होते प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में, वो यहाँ पर आने पड़ते, यानी जिनको प्राथमिक में काम नहीं बनता वो फिर इस लेवल पर आ जाते हैं।
जिला मुख्यालय पर आ जाते हैं और वहां पर आकर वो सर्जरी करा सकते हैं, एक्सरे, ईसीजी जैसे सुविधाएं होती हैं और बेहतर सुविधाएं यहां पर मिलती है। जैसे मैंने बताया, ये जिला मुख्यालय और बड़े कस्बों में होते हैं। उसके बाद तीसरा लेवल आ जाता है तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं। ये और बड़ा लेवल है। इसमें शामिल होते हैं प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े क्वालिटी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। जैसे दिल्ली में एम्स है, आपने नाम सुना होगा, और कहीं चंडीगढ़, बॉम्बे के अंदर है। प्रीमियर हॉस्पिटल्स की कैटेगरी है ये, जहां पर उच्च कोटि की तकनीकें होती हैं, उपकरण होते हैं और दवाइयां एक से बढ़कर एक होती हैं। आप देखते हो दिल्ली में लोग एम्स में बड़े बड़े पूरे इंडिया से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यहां पर जो कैटेगरी है इलाज की, जो दवाइयां हैं, जो उपकरण हैं, वो इंडिया में और कहीं नहीं है, तो यहां आते हैं। इसी तरह के और भी हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन ये सिर्फ बड़े शहरों में होते हैं। मैंने बोला आपको उच्च कोटि के संस्थान बड़े शहरों में हैं, मेट्रो सिटीज में होते हैं। दिल्ली में है, देखो मेट्रो सिटी के अंदर, बॉम्बे में है, बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं ये। सिर्फ यहां पर मेडिकल शिक्षा भी दी जाती है और साथ साथ रिसर्च भी होता है। एम्स में भी रिसर्च होता है, मेडिकल एजुकेशन भी दी जाती है, मेडिकल कॉलेज होते हैं ये एक तरीके के। ये थर्ड लेवल है, यानी जिनको सेकंड लेवल पर कोई काम ना बन पाए तो आ जाइए थर्ड लेवल पर। यहां पर हाई क्लास इलाज होता है, प्रोफेशनल इलाज होता है और दूर दूर से लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं। तो यहां पर हर लास्ट चांस जो होता है, समझ लीजिए लास्ट लेवल ये है, ये शुरुआत, ये बीच का, और यहां लास्ट आप आकर काम अपना इलाज कराते हो। तो ये तीनों लेवल हैं भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं, जन स्वास्थ्य के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। त्रिस्तरीय ढांचा है ये। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत की सरकार ने त्रिस्तरीय ढांचा बनाया है। अब बात करते हैं सरकार ने किस तरीके से देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं। यानी जन स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कोशिशें, ये तो हमने ढांचा समझा, और किस तरह से कोशिशें की हैं ताकि देश के अंदर जन स्वास्थ्य अच्छा हो। तो मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य के लिए जो मेन उपाय किए हैं, मुख्य रूप से 3 तरह के उपाय किए हैं। पहला उपाय आपको अभी भी बताया है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को बढ़ावा दिया है। PHC जो हमने आपको बताया, PHCS जो है, इनको खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आप दिल्ली में देखते हो, मोहल्ला क्लिनिक है, ये सब क्या है, ये PHC का ही पार्ट है। सरकार की सोच है कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर ही लोगों को दवाइयां मिले, बीमारी हो उसका इलाज हो, छोटे मोटे चेकअप वगैरह, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, लैब के टेक्नीशियंस वगैरह, वो जानकारियां जो हैं बढ़ाई जाएं। तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, देखो बीमारी को अगर शुरू में पकड़ा जाए तो इलाज हो जाता है। तो सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। गांव-गांव, शहर-शहर, छोटे कस्बे, सब जगह प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहां डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं, दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं और जांच वगैरह जो होती है बॉडी की, इस तरह से छोटे मोटे काम, ये भी जैसे आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जांचें भी होती हैं, ऐसी सुविधाएं हर राज्य में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में अब बढ़ाई जा रही हैं। तो इससे स्वास्थ्य में सुधार होने के चांसेस हैं। दूसरा काम सरकार ने किया है कि देखो, जनता को सब कुछ सरकार से नहीं मिल सकता है, तो सरकार ने सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ाया, जिसे आप कहते हो पब्लिक और सरकार की पार्टनरशिप, पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप जो होती है, तो वो सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार जुड़ी है ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिलें, मेडिकल सुविधाएं मिलें, उचित कीमतों पर मिलें। देखो, कीमतें बहुत मायने रखती हैं दवाइयों की, भारत में बहुत ज्यादा कीमतें हैं, तो उचित कीमतों पर। अब देखो, जैसे टीकाकरण हो रहा है कोविड का, ये भी सरकार ने कंपनियों को एनकरेज किया कि आप इसे जल्दी से जल्दी बनाइए, हम आपको सुविधाएं देंगे। पब्लिक के साथ सरकार जुड़ी है, निजी लोगों के साथ जुड़ी, कंपनियों के साथ, और जल्दी से जल्दी कोविड
का टीका वैक्सीन ढूंढा गया और फिर अब लोगों को लगाया भी जा रहा है। तो सरकार की कोशिश रहती है कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करे, पार्टनरशिप करे और लोगों को विश्वसनीय, उच्च कोटि और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके। इसलिए सरकार ने देखो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्थापना की है। चलो जो चीज निजी से नहीं, सरकार से नहीं मिल सकती वो निजी से मिल जाए, जो दवाइयां सरकारी नहीं दे पाते निजी दे दे। दोनों तरह की पार्टनरशिप करके भी काम चलाया जा सकता है। और तीसरा काम सरकार ने किया है सबसे बड़ा, वो ये कि जो भारत में भयंकर बीमारियां रही, चेचक, टीबी, पोलियो, जो जीवन भक्षक बीमारियां हैं जिनसे लोग इंडिया में लाखों लोग मरते रहे हैं, टीबी से लोगों लाखों लोग मरते हैं, अब भी थोड़े मरते हैं, लेकिन सरकार पोलियो खत्म कर दिया भारत सरकार ने। तो सरकार ने इसके लिए अपना खर्चा बढ़ाया है, तभी तो ये बीमारियां, अब चेचक सुनने में नहीं आता, पोलियो कम आता है, टीबी अभी है थोड़ा है, लेकिन टीबी का इलाज कराने के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में इलाज होता है, मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर। तो सरकार ने इन बीमारियों की रोकथाम के लिए खूब पैसा खर्च किया। आप देखो कोविड में भी आप देख रहे हो सरकार ने पूरा वैक्सीनेशन फ्री किया है। तो सरकार की भी कोशिश रहती है कि बीमारियां, जो खतरनाक बीमारियां हैं, उनका जो समाधान हो सके, उनका इलाज हो सके। तो सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया है, सरकार ने निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी की है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को बढ़ावा दिया है। इस तरह सरकार ने जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए उपाय किए हैं जो मैंने आपको सामने बताए। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सुविधाओं से, इन उपायों से और सरकार के प्रयासों से भारत की स्वास्थ्य जो संकेतक हैं उनमें सुधार भी हुआ है। यहां पर कुछ डेटा से आपको बताया गया है कि जैसे मृत्यु दर जो 51 में प्रति हजार 27.4 थी, अब 6.4 प्रति हजार है। यानी मृत्यु दर में कमी सीधा सीधा सा बताती है कि देश में स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, इलाज हो जाता है बीमारी का, मरने की दर कम हुई है। शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हजार थी 51 में, जो अब 34 प्रति हजार है। 42 वर्ष की आयु थी, जीवन प्रत्याशा थी, आम आदमी जीता था, आज 69 के आसपास है, बल्कि हम कहेंगे 68 से थोड़ा पॉइंट ऊपर है। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, शिशु मृत्यु दर कम हुई है, टोटल मृत्यु दर कम हुई है, और एक होती है बच्चा मृत्यु दर 5 वर्ष से कम। ये जो शिशु मृत्यु दर है ये 1 वर्ष से कम की होती है, याद रखिए, 1 वर्ष से कम वाले जो होते हैं, और बच्चा मृत्यु दर जो है वो होती है 5 वर्ष से कम। ये भी कम हुई है, पहले 57 थी, अब 15.2 प्रति हजार है। तो आप देख रहे हो कि स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है। स्वास्थ्य संकेतक जो भारत के हैं पहले से कितने बेटर हो गए हैं, ये डेटा आपके सामने है। और साथ साथ अब ये भी आपको बताया कि टीबी, चेचक, मलेरिया खत्म हो गया भारत से और कंट्रोल में है पूरी तरह से ये, जिससे कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार दिखता है। तो ये इस वीडियो का मेरा टॉपिक रहा आपके सामने। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में लाइक करना जरूर ध्यान रखिए।